वो गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। अलग अलग टाइप में परमेश्वर ने कुत्ता कहा है अपने लोगों को कि कुत्ते का काम होता है भौंकना जब वो गलत काम देखे। तो उसमें परमेश्वर ने कई उदाहरणें दी हैं कुत्ते के विषय में कि वो भौंके भी जब वो गलत काम होता हुआ, कहता वो गूंगे कुत्ते हैं, वो कहता जो भौंक नहीं सकते। उन्होंने अगर बोला होता तो आज जब डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और मिलियंस लोग उसे देख रहे हैं और लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है कि अच्छा ये पास्टर फेक था, हम तो इसे असली समझते थे, क्योंकि जब वो जीवित था कोई सामने नहीं आया। आज परमेश्वर ने मुझसे कहा है ऐसा इंडिया में नहीं होगा। ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी जिसको बनाया गया था पंजाब में, जब सब तरफ से क्रिटिसिज्म हो रहा था और क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा था, तब वो संस्था को बनाया गया था। अब कुछ दिन उस संस्था की अगुवाई स्पिरिचुअल विंग में मैं करूंगा और एक नंबर लॉन्च किया जाएगा पूरे इंडिया के लिए। वो नंबर आ चुका है, वो नंबर ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन वो नंबर लॉन्च कर दिया जाएगा। एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी मीटिंग को बुलाया जाएगा और हर वो लड़की जिसके साथ रेप हुआ है, जिसके साथ गलत काम हुआ है, जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, जिसके पैसे को खाया गया है, ये लोग मुझे बता रहे थे कि वो चर्च में जाते हैं, उन्हें मालूम होता है यहाँ ले हैंड होता है तो लोग हील होते हैं, और जब चर्च में जाता है तो बोलते हैं कि 25,000 लगेगा ले हैंड का, 2 जने 50,000 लगेगा। ब्याज पर उठाकर वो 50,000 लेके आता और हील नहीं होता। और आज अभी भी नाउ प्रेजेंट में उस 50,000 का आज भी ब्याज भर रहा है वो, और बीमारी भी साथ उसी के पास है, अभी उसकी पत्नी के पास। क्यों? क्योंकि पंजाबी कहते हैं मुंह च दही जमा के बैठे हैं लोग। 4 टुकड़ों के लिए अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आपको क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर लाहनते डाल रहा है। उसने कहा, दूसरा पत्रस 2 उसकी 1 से 8 आयत, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, तुम में झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, अपने आप को विनाश में डाल लेंगे शीघ्र। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। परमेश्वर ने कहा बहुत से लुचपन करेंगे, ऑफिस के अंदर व्यभिचार करेंगे और परमेश्वर के नाम की निंदा होगी। लोग बोलेंगे देखो मैन ऑफ गॉड ऐसे थे। आज लोग, अगर आप उन डॉक्यूमेंट्रीज के जाके कमेंट्स देखेंगे, आपको मालूम होगा लोग किस तरह से उनके फेथ को शैतान हिलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब धर्मियों को खड़ा होने का समय था, धर्मी प्रेम का प्रचार कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए। कब प्रेम का प्रचार करना है और कब परमेश्वर के लिए खड़े रहना है। मैं खड़ा था, हूं और रहूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे ना तो सेवकाई की परवाह है, ना अपने आप की, ना परिवार की, ना अपनी जान की, ना इस लाइफ की, ना पैसों की। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। रेपुटेशन, नाम मेरे लिए सब जीरो है, कूड़ा है मेरे लिए। मैं पैसा देखकर क्राइस्ट में आया हूं। क्योंकि आज जब लोग क्राइस्ट में आते, जब पैसा देखते तो दिमाग खराब हो जाते हैं उनके। मैं देखकर आया हूं, मैं छोड़ के आया हूं। परमेश्वर ने कहा अगर पाप ही करना था, अगर वही गंदगी फैलानी थी तो फिर स्टेज पर क्यों चढ़े? वही पुराने जीवन से फैलाते। गंदगी कौन तुम्हें रोकता है? कोई रोकता नहीं है। परमेश्वर ने कहा लोभ के लिए वो बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। लोभ के लिए बातें गढ़ेंगे कि चर्च से ले हैंड कराओ तुम ठीक हो जाओगे और उसके लिए 25,000 लगेगा। अपने लाभ के लिए बहाना गढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा वो लोग, उनके आने में कुछ भी देर नहीं, उनका विनाश ऊंघता नहीं। कल को जब ये लोग विनाश होंगे तो लोग ये मत कहें कि परमेश्वर का दास नाश हो गया। ये वचन उनको सुनाया जाएगा। कोई था जो इनके खिलाफ था, कोई पास्टर्स थे जिनमें गैरत थी, जिनकी गैरत मरी हुई नहीं थी, जो बेशर्म नहीं थे, जो ये जानते थे कि ऐसा व्यभिचार चर्चिस में हो रहा है, जो इसके खिलाफ बोले थे, काम किया था। लोगों का विश्वास इफेक्ट नहीं होगा, लोगों का विश्वास मरेगा नहीं।
हालेलुया। हम लोगों के विश्वास के लिए लड़ते हैं, लोगों की आत्माओं के ऊपर डेविल इफेक्ट ना डाले, इसके लिए हम फाइट करते हैं। हालेलुया। मेरी चर्च में अगर आप शिकंजे से फ्री हुए हैं तो शिकंजा दिखाते, व्हील चेयर नहीं। ये नहीं आपको बेल्ट लगी है और आपको व्हील चेयर पे बिठा के उठा के बोलो जी व्हील चेयर पे उठ गया। ये ड्रामाज खामरा चर्च में नहीं होते। आपने देखा होगा मेरी वाइफ की वीडियो को लोगों ने वायरल किया, ओ थप्पड़ मारा। वो क्या था कि एक व्यक्ति व्हील चेयर से उठा था और टीम ने व्हील चेयर नहीं दिखाई, और मेरी वाइफ ने कान खींचा कि क्यों नहीं दिखाई, ये जेन्युइन चर्च है, फेक चर्च नहीं है। अगर व्हील चेयर है, बाद में तुम गवाही देने आओगे कि ये तो व्हील चेयर से उठा था और कैमरे पे व्हील चेयर नहीं, लोग बोलेंगे नहीं ये फेक है। व्हील चेयर कहां है? आओ मम्मा, आई एम गिविंग, ओके नाउ इट्स फाइन। हम परमेश्वर के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, और हमें कोई रिग्रेट नहीं है। हालेलुया। और किसी के भय से हमारा एक इंच भी कांपता नहीं है। आगे सुनिए, प्राचीन युग के संसार को भी वर्ण भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर परमेश्वर ने धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। 8 व्यक्ति थे धर्म के प्रचारक, और परमेश्वर ने कहा सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया, उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वो आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। परमेश्वर ने कहा उन लोगों को मैंने नाश कर दिया और 8 को बचा लिया। क्यों बचा लिया? और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। एक झूठा प्रॉफिट था साउथ अफ्रीका में। मैं और मेरी वाइफ रोज अपने आप को पीड़ा देते थे। हम प्रभु से बोलते थे प्रभु कब तू इनका न्याय करेगा, ये झूठे हैं। ये खुद देखा है हमारे लोगों ने, हमने खुद देखा है। लड़कियों को चुप कराने के लिए 10-10, 20-20 हजार US डॉलर्स देते हुए उनको ऐसा सेक्स करके उनको चुप कराते हुए हमने खुद देखा है। और हम प्रभु से कहते थे प्रभु कब तू न्याय करेगा। और एक दिन आया जब परमेश्वर ने न्याय किया। सब कुछ तबाह हो गया उनकी लाइफ का। जहां से 10 साल पहले थे वहीं निकल गए, फिर से वहीं पहुंच गए। परमेश्वर ने कहा, वो अपने मन को पीड़ित करता था कि परमेश्वर ये लोग, क्योंकि जब बातें सुनने को मिलती हैं, एक कोई भी धर्मी गलती कर सकता है, वो एक अलग चीज है। मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। लेकिन जानबूझ के अपने लोभ का बहाना बनाकर परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ के पेश करके अपने एक व्यक्ति, ये ईंट जिसने बनाई, ये दीवार जिसने बनाई, 500 रुपया दिहाड़ी लेता। वो कितने दिन काम करता होगा महीने में? 25 दिन, 26 दिन, वो भी इंसान है। 28 दिन कर लेता होगा। महीने में 2 छुट्टी लगा लो, 3 छुट्टी लगा लो, कितना पैसा हो गया? 28 × 500, 14,000। महीने का 14,000 कमाकर वो चर्च में 1400 रुपया टाइथ लेके आता है। और ये पाखंडी लोग उस 1400 रुपए के पता नहीं कितने गुना करके लोगों में, उन लोगों में जो शराब पीने वाले लोग हैं, जो भौंकने वाले लोग हैं, बाइबल कहती है काट कूट, कुत्तों से सावधान रहो, काट कूट करने वालों से सावधान। कौन, किसको बोला परमेश्वर ने? मैं बताता हूं किसको बोला। ऐश परस्ती में उस पैसों को यूज करना जो अपने ब्लड पसीने की कमाई से चर्च में दे रहे हैं। इसीलिए मैं चर्च से तनख्वाह तक नहीं लेता हूं। ऑनर करता हूं मैं लोगों की ऑफरिंग का, उन्हें ऐश में नहीं उड़ाता हूं। ऑनर करता हूं मैं उनकी मेहनत का। और आज खामरा में 100 चर्चेस हैं। अगर आप जाएंगे चर्च की किसी भी जगह के ऊपर जहां चर्च बन रही है, प्रेयर माउंटेन बन रहा है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। परमेश्वर के कामों में लगाया है सब कुछ, और उसी पे लगेगा। यहां आधा आधा नहीं होता, कच्चा पापा के घर भेज दो, आधा चर्च में भेज दो, यहां नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि अगर आज आप नहीं बोलेंगे, कल को जब इनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी, मैं आपको फिर प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आज के दिन में डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी। इंडिया टॉप चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। लड़कियां, लेडीज, लोग जो इनके शिकार हुए हैं वो सामने आएंगे।
तब लोग जान जाएंगे कि नहीं, कोई थे जन, कोई पवित्र जन थे जो इनके खिलाफ बोलते थे, जिन्होंने परवाह नहीं की। तो मुझे टारगेट करके इस लड़ाई को डाइवर्ट नहीं कर सकते। आई एम नॉट ए फूल। मुझे मालूम है पवित्र आत्मा जो तुम अपने कमरों में सोचते हो मुझे यहां बताता है। ये लोग क्यों फाइट कर रहे हैं आपको मालूम? इसलिए कि ताकि कोई जन जिनके साथ गलत हुआ है उसको हियाव ना हो उनके खिलाफ खड़ा होने का। लेकिन वचन कहता है, उसके बाद पढ़ेंगे 12 आयत से, ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं। परमेश्वर ने पशु कहा है इनको, जानवर कहा है इनको, जो लोग अपने लालच के लिए मसीह में काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा ये पकड़े जाने, नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। जिन बातों को जानते नहीं उनके विषय दूसरों को बुरा भला कहते हैं। ये अपनी सड़ाहट में आप सड़ जाएंगे, दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। वो खाते और पीते हैं, भोग विलास करते हैं, खुद भी व्यभिचार करते हैं और लोगों को भी बोलते हैं तेरे को भी ले चलेंगे व्यभिचार करने दूसरे शहर में। एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, मुझे उसका मालूम हुआ कि वो व्यभिचार करने जाता है। वो अन्य जाति है, कोई भी है, अब हर बंदे की लाइफ है। और एक ऐसा व्यक्ति जो प्रचारक है उसके साथ जाता है व्यभिचार करने के लिए। आपको मालूम होगा फ्यूचर में लिखा उनके आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते, चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का आभास हो गया है। वो संताप की संतान है, सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग को हो गए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। कौन था बिलाम? एक प्रॉफिट था। उसने कहा पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहां तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। बाइबल कहती गधा बोल पड़ा, गधी बोल पड़ी भविष्यवक्ता को कि तू गलत कर रहा है। ऐसे लोगों को तो गधा भी नहीं कहना चाहिए, गधा बोलना भी इंसल्ट है गधे की, क्योंकि गधे भी परमेश्वर के लिए बोल पड़ते हैं। गधे भी परमेश्वर के लिए जलन रखते हैं, गधे भी बोल पड़ते हैं बिलाम को कि किधर जा रहे हैं, परमेश्वर तेरे संग नहीं है मूर्ख। इनको तो गधा भी नहीं बोलना चाहिए, गधा बोलना गधे की इंसल्ट करना है। उसने कहा ये लोग सूखे कुएं, आंधी के उड़ा हुए बादल हैं, जिनमें पानी नहीं है, जीवन जल नहीं है, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, अपनी चीजों के लिए बस वो वचन को सुनाते हैं। 20 आयत से पढ़ेंगे, वे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की शुद्धता से बच निकले, तो फिर उनमें फंस के हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से बुरी हो जाती, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए भला था कि उसे जानकर वो फिर जाते। इस पर कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छांट की ओर नहलाई हुई सूअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। परमेश्वर ने कहा उनके लिए कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर। किसको बोला? कुछ लोग बोलते हैं सदूकियों को बोला, कुछ लोग बोलते हैं कि जी क्रिश्चियंस को नहीं बोला। मैं आपको बताता हूं ये किसने बोला। 1700 में एक बाइबल टीचिंग के दौरान एक यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था, क्योंकि उनको एक दर्शन मिला कि इस चीज को सिखाया जाए। तो जिस यूनिवर्सिटी की टीचिंग को मैं आज आपको दे रहा हूं, यह 1774 से शुरू हुई थी, 1900 में स्टैब्लिश्ड हुई और आज तक चल रही है। इसमें लिखा है, उस फोटो को दिखाएंगे, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। साइड में